तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेटा टाइप्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, राइट। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, और जो हम ये वेरिएबल नेम देते हैं इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। और सिर्फ वेरिएबल नेम ही नहीं, इसके अलावा जो भी हम नेम्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि क्लास नेम हो गया, मेथड नेम हो गया, नेम स्पेस नेम हो गया, इंटरफेस नेम हो गया, इन सभी नेम्स को हम आइडेंटिफायर ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंट एक्स, राइट। तो यहाँ पर इंट क्या है, डेटा टाइप है, और एक्स क्या है, वेरिएबल नेम। और जो ये एक्स नेम हमने दिया ये हमने खुद से दिया और इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि किसी भी वेरिएबल को एक्स नाम देना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वो इसलिए बिकॉज आइडेंटिफायर मीन्स होता है आइडेंटिटी, जो कि हमें उसके बारे में बताए। क्या यहाँ पर एक्स हमें वेरिएबल के बारे में कुछ बता रहा है? कुछ नहीं, राइट। तो जब भी आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट करो तो उसे एक्स वाई जेड या एबीसी जैसे कुछ मीनिंगलेस नेम मत दो, बल्कि उसे कुछ मीनिंगफुल नेम दो जो कि उसके बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल के केस में देखें, अगर हम वेरिएबल के आइडेंटिफायर को एक्स लिखने के बजाय नंबर नेम दें, यानी कि इंट नंबर लिखें, तो वो एक मीनिंगफुल नेम हो जाएगा। अब हम नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेरिएबल एक नंबर को स्टोर कर रहा है, राइट। तो इसीलिए जब भी आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट करो तो उसे कुछ मीनिंगफुल नेम। लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उनमें से सबसे पहला रूल तो यही आ जाता है कि आइडेंटिफायर्स आर आल्सो केस सेंसिटिव इन सी शार्प। तो मीनिंग के अपर केस वाले आइडेंटिफायर और लोअर केस वाले आइडेंटिफायर दोनों के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, दोनों का नाम रखेंगे हम नंबर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक में n स्मॉल है और दूसरे में n कैपिटल है। तो ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि सेम नेम आपने आइडेंटिफायर क्रिएट किया हो लेकिन आप अपर और लोअर केस यूज करें, नहीं, इससे क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि सी शार्प कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कहने का मतलब है कि जो सी शार्प की रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम कभी भी एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो, सी शार्प में हमें टोटल 77 इनबिल्ट कीवर्ड्स मिलते हैं जिनका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है, जो कि प्रोग्रामिंग में एक पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे लास्ट प्रोग्राम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो भी हमें ब्लू कलर्स के वर्ड्स दिख रहे हैं ये सभी के सभी कीवर्ड्स हैं, और ये एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे कि यूजिंग कीवर्ड यूज हो रहा है सिस्टम नेम स्पेस को इंपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पर नेम स्पेस कीवर्ड यूज हो रहा है एक नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए, क्लास कीवर्ड यूज हो रहा है क्लास क्रिएट करने के लिए, स्टैटिक एंड वॉइड कीवर्ड यूज हो रहे हैं एक मेथड को क्रिएट करने के लिए। और तो और जो हम यहाँ पर ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बाइट, इंट एंड फ्लोट लिखा है, ये भी कीवर्ड्स ही हैं जो कि एक डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो जो भी ये कीवर्ड्स हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो हम इन्हें कभी भी एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मीन्स कि हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मैं बाइट का बी लिखने के बजाय यहाँ पर मैं क्लास लिख दूं तो हमारे पास एरर आ जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। हम कभी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा सेकंड रूल। अब हम आते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। अब थर्ड रूल क्या है कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड। मीन्स के कभी भी हम एक आइडेंटिफायर क्रिएट करते समय बीच में स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने जो ये वेरिएबल क्रिएट किया है इसमें हमने क्या लिखा है, इंट फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हमने स्पेस लिखा है, राइट, स्पेस दिया है। तो जो ये स्पेस दिया है इसकी वजह से एरर शो करेगा। तो हम कभी भी एक आइडेंटिफायर क्रिएट करते समय बीच में स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, आप इन दोनों को बिना स्पेस के एक साथ जरूर लिख सकते हो, वो एक पॉसिबल आइडेंटिफायर है और एक अच्छा आइडेंटिफायर। लेकिन अगर मान लो आप इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग शो करना चाहते हैं तो आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, स्पेस लगाने की बजाय आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, जो कि अगेन एक गुड आइडेंटिफायर हो सकता है। अब फोर्थ रूल आता है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर और डिजिट्स। कहने का मतलब है कि किसी भी आइडेंटिफायर को हम एक नंबर या फिर एक डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। यानी कि हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि int 1 सैंपल, वो हमारे पास एरर आ जाएगा बिकॉज हमने शुरुआत की है एक नंबर से, जो कि गलत है।
तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप 1 को फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट सैंपल लिख सकते हो जो एक पॉसिबल आइडेंटिफायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नंबर देना ही है तो आप एंड में नंबर लगा सकते हो, यानी कि आप 1 सैंपल लिखने की बजाय अगर सैंपल 1 लिखते हो तो अगेन वो एक गुड एंड पॉसिबल आइडेंटिफायर हो सकता है। अब आते हैं हमारे फाइनल रूल की तरफ। फाइनल रूल कहता है कि ऑलवेज फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस। कहने का मतलब है कि जब भी आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट करो तो हमेशा नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करो, बिकॉज C# में हमें कुछ स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन मिलती हैं जिन्हें हर प्रोग्रामर फॉलो करता है। तो बेटर है कि हम भी उन नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें। और C# में हमें मोस्टली 2 नेमिंग कन्वेंशन मिलती हैं, एक है कैमल केसेस, दूसरा है पास्कल केसेस। अब क्वेश्चन आता है कि कैमल केसेस क्या होते हैं। देखो, कैमल केसेस के अकॉर्डिंग जब भी हम एक आइडेंटिफायर क्रिएट करें तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाकी सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने लिखा है फर्स्ट नंबर, जिसमें फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट F जो है वो स्मॉल है और सेकंड वर्ड का जो नंबर है जो N है वो कैपिटल है, राइट। तो ये होते हैं कैमल केसेस। अब दूसरा होता है पास्कल केस, और पास्कल केस के अकॉर्डिंग हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर F भी कैपिटल है और N भी कैपिटल है। ओके, तो ये थे 2 नेमिंग कन्वेंशन जो हम C# में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इन नेमिंग कन्वेंशंस को कहां पर यूज करते हैं। देखो, हम कैमल केसेस को यूज करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स के लिए आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए, और बाकी आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए चाहे वो क्लास है, मेथड है या फिर नेम स्पेस है, उसके लिए हम पास्कल केसेस को यूज करते हैं। ओके, ये बात याद रखना, वेरिएबल्स के लिए कैमल केसेस एंड बाकी सभी के लिए पास्कल केसेस। अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, राइट, जिसमें हमने सभी डेटा टाइप्स को यूज किया था, उनके वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हमने उनके वेरिएबल नेम बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं दिए थे, वो सभी मीनिंगलेस नेम थे जो हमने दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स को प्रॉपर एंड मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है बाइट। बाइट क्या कर रहा है, एक स्मॉल नंबर को स्टोर कर रहा है, तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, स्मॉल नंबर, राइट। बट यहां पर एक बात याद रखना, हमने क्या बात की थी कि वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, कैमल केसेस को यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर हम कैमल केसेस को यूज किया है, यानी कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो कि S वो हमने स्मॉल रखा है, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है N उसे हमने कैपिटल रखा है। यहाँ पर हम कैमल केसेस को यूज करें, तो जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करेंगे इन सभी के लिए हम कैमल केसेस को यूज करेंगे। अब हम इंट को नेम दे देंगे। इंट को हम क्या नेम देंगे, लार्ज नंबर, राइट, बिकॉज उसमें हम लार्ज नंबर स्टोर कर रहे हैं। फ्लोट में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट वैल्यू को स्टोर करें, तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट वैल्यू। अब हम डबल को लिख देंगे लार्ज पॉइंट वैल्यू। देखो, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप आइडेंटिफायर को कितना बड़ा नाम दे रहे हो, मैटर करता है कि वो एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए जिससे आप इजीली फाइंड कर सको कि जो ये वेरिएबल है, जो ये आइडेंटिफायर है, वो हमें उस स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल। डेसिमल में हम क्या कर रहे हैं, देखो एक पाई की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पर है 3.14 जो कि एक पाई की वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे इसे, वैल्यू ऑफ पाई, राइट। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करें, सिंगल लेटर को स्टोर करें, तो हम क्या लिख देंगे, सिंगल लेटर, राइट। और फाइनली आता है बूल। बूल में हम क्या कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं कि इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग, राइट। तो हमने सभी वेरिएबल्स के लिए, सभी डेटा टाइप्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए हमने मीनिंगफुल नेम्स यानी कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर देखो, जब हम उन्हें प्रिंट करा रहे हैं तब हमारे पास एरर आ रहा है, बिकॉज राइट लाइन में वही नेम्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा जो हमने ऊपर राइट किए हैं, राइट। जो हमने आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड किए हैं उसी आइडेंटिफायर को यूज कर, उसी वेरिएबल नेम को यूज कर हम अब इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो चलो जल्दी से प्रिंट करा लेते हैं। एंड फाइनली console.readline। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, राइट। हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड की थी वही वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं कंसोल विंडो में, यानी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम अब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। तो ये जो मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया है, जो मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करने के लिए कहा है, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिकॉज इससे एक तो आपका कोड थोड़ा प्रोफेशनल लगता है,
दूसरा, अगर दूसरा कोई इंसान आपके कोड को पढ़ेगा तो उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका कोड है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी जो भी ये पर्टिकुलर चीजें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो हमने बात की थी कि हम वेरिएबल्स के लिए क्या यूज करते हैं, कैमल केसेस को। और अब अगर हम बात करें कि हमने कहा था कि पास्कल केसेस को हम कहां पर यूज करते हैं, पास्कल केसेस को हम यूज करते हैं बाकी सभी चीजों के लिए, जैसे कि हमने यूज किया है यहाँ पर हमने नेम स्पेस यूज करने के लिए पास्कल केस को यूज किया है, क्लास क्रिएट करने के लिए पास्कल केस को यूज किया है, और इवन मेथड का नेम क्रिएट करने के लिए भी पास्कल केस को यूज किया है। तो आज हमने बात की आइडेंटिफायर्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको ये सभी रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप फॉलो करो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।